ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके मनपसंद कार्यक्रम के विषय में चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने के समय पर हम सभी 12 राशियों के विषय में बात करेंगे, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, और जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज दिनांक 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा। अगर हम पंचांग की बात करें आज के, तो पंचांग कुछ इस प्रकार है। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना है, पक्ष है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी, योग रहेगा वरियान, करण होगा बव, और राशि रहेगी सिंह। और चंद्रमा आज रात्रि को 11:59 पर अपनी मित्र राशि सिंह से निकल करके अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:43 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है हमेशा की तरह आज भी ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन भी यहाँ पर करना चाहेंगे, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस होंगे जो एस्ट्रोलॉजी पर तैयार होंगे वे सभी वीडियोस आसानी से एक एक करके आप तक पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा भी आप जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे समय समय पर। यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, जिनका कि एरीज साइन है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने अभी पंचांग की जानकारी देने के समय पर भी आपको बताया है कि चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में ही रहेंगे। यूँ तो आज रात्रि के 11:59 पर वो वहाँ से निकलने वाले हैं। तो क्योंकि पूरे दिन इसी राशि में ही रहेंगे तो फलित भी यहीं का हिसाब से ही वो मिलेगा आपको। तो देखिए क्या है कि चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम भाव में ही रहेंगे शुक्र और केतु के साथ। तो यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा की जो युति है वो शुक्र के साथ भी है और केतु के, और केतु उनके शत्रु हैं, तो ग्रहण दोष भी बन रहा है। चंद्रमा शुक्र को अपना सम मानते हैं, लेकिन शुक्र जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर यूँ तो चंद्रमा का और शुक्र का एक अच्छा राजयोग भी बन रहा है, लेकिन केतु के साथ ग्रहण दोष भी है। तो जहाँ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की बात है, वहीं पर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य का साथ आपको बहुत ही सामान्य तरीके से मिलने वाला है। पराक्रम भी आपका सामान्य ही रहेगा। और अगर आपके करियर क्षेत्र की हम बात करें तो करियर क्षेत्र में थोड़े से उपाय जो हम आपको अंत में देने वाले हैं वो अगर करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्ति हो सकती है और आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। धन का लाभ आपको आवश्यकता अनुसार आपके हाथों में धन आता रहेगा। और कहीं पर अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, नहीं मिल पा रहा था, थोड़े से एफर्ट करेंगे तो इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि वहाँ से भी आपका पैसा मिल सकता है। मगर बार बार जैसा कि हम कल भी आपको बताए थे, 17 जुलाई का जब हम बात कर रहे थे आपसे दैनिक राशिफल की, कि और आज भी वही बात हम यहाँ पर दोहराना चाहते हैं कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। चाहे वो घर परिवार के लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं या बाहर के लोगों के साथ या अपने कहीं कार्य क्षेत्र में भी, अपनी वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है आपको रखना। अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो फिर आपके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पारिवारिक संबंध जो हैं सारे वाणी पर ही डिपेंड करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वैसे ही उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो वहाँ से आप अपने आप को रिमूव कर लीजिए, हटा लीजिए। लेकिन किसी भी
झगड़े में ना फंसें, वाद विवाद में ना फंसें, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन भी आपका, मैं कह सकता हूं कि मध्यम रूप से चलने वाला है। तो मध्यम रूप से आपका वैवाहिक जीवन चलने वाला है, वैवाहिक सुख मिलेंगे सामान्य से मध्यम के बीच में। स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी उपाय करना आपके लिए आवश्यक है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आज आप शनिवार का दिन है, तो एक तो आप बहते जल में काले और सफ़ेद तिल प्रवाह कर दें, पहला उपाय। दूसरा उपाय जो आपके लिए बनता है कि आप स्नान करने वाले जल में आपको प्रातःकाल एक चुटकी पीला चंदन या हल्दी मिला करके स्नान करना है और घर से केसर का तिलक मस्तिष्क पर, जिह्वा पर, नाभि पर लगा करके निकलेंगे तो आपको अब अच्छी सफलता प्राप्त होगी आपके कार्य क्षेत्र में। और तीसरा उपाय जो आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा, आपके जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो नेचुरली पराक्रम भी आपका अच्छा होगा, मेहनत परिश्रम भी खूब करेंगे, और उसके लिए आवश्यक है कि गणपति जी की पूजा करें आप। तो साथियों, बात करते हैं आगे वृषभ राशि को लेकर के। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में है केतु और शुक्र के साथ। तो यहाँ पर केतु और के साथ ग्रहण दोष लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम अच्छा रहे और छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग करें, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिले, तो चंद्रमा के उपाय आपको जरूर करने चाहिए, वो मैं बताऊंगा अंत में। और जो थोड़ा देखिए, आपका जो कार्य क्षेत्र है ना, वहाँ आप ये मान के चलिए कि आपको अगर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे वो तभी होंगे कि जब आप खूब मेहनत और परिश्रम करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आप मेहनत परिश्रम से पीछे हटने वाले हैं भी नहीं, खूब करेंगे आप। और जब मेहनत परिश्रम आपके द्वारा होगा तो रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल ही आएंगे आपके कार्य क्षेत्र में। और धन का जो आगमन है वो भी आपके आवश्यकता अनुसार आपके हाथों में आता रहेगा। और जो संचय आप धन का करना चाहते हैं, वो जिस प्लानिंग को करके आप करना चाहेंगे वो प्लानिंग पूरी तरह से इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में आप संचय कर पाएंगे। और अगर आप उपाय करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। आप अपने व्यक्तित्व का भी काफ़ी लाभ ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। पराक्रम मैं बता चुका हूं कि बहुत अच्छा रहने वाला है, छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, तो फिर आपको करना क्या है कि आप ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें और ओम केम केतवे नमः इसका जाप करें। ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ये दो मंत्र हैं, इनका उच्चारण सुबह करें एक एक माला, और संध्या के समय ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें। और साथियों, आपको जो मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या ऐसा करें कि भाग्य का भी साथ मिले और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी, तो आप भगवान विष्णु जी को केसर का या पीले चंदन का तिलक लगाएं और पीले पुष्प उनके श्री चरणों में चढ़ा करके इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ये बहुत आसान मंत्र है, इसको आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। तो इससे आपके भाग्य के भी मार्ग प्रशस्त होंगे, भाग्य खुलेगा, भाग्य साथ देगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका सामान्य तौर पे चलता रहेगा, सामान्य से मध्यम। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं कि जिनका जेमिनी साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज तृतीय भाव में रहेंगे शुक्र और केतु के साथ। तो यहाँ पर ग्रहण दोष भी बन रहा है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि आपके पराक्रम पर भी इसका कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पराक्रम में कमी की ओर संकेत है, मतलब आलस्य, सुस्ती, ऐसी कुछ चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहने की संभावना है। छोटी दूरी की यात्रा करने से बचेंगे तो अच्छा है। और साथ ही जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर वो माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो उनको माँ सरस्वती जी की कृपा होगी, उनके ऊपर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। चाहे वो मिथुन राशि के कोई भी जातक माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और हाँ, जो लोग लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, मान लीजिए जज हैं, लॉ से जुड़े हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, सिविल मतलब डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, सिविल से, ऐसे लोगों को भी अच्छा फ़ायदा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित होने की बहुत अच्छी संभावना है। या जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोग हैं या ऑयल फील्ड से जुड़े लोग हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। और दूसरे भी जो लोग हैं फील्ड से, अलग अलग फील्ड से,
वे भी अगर अपना काम सिंसियरिटी, ईमानदारी के साथ करेंगे तो उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। धन का लाभ तो हो रहा है, लेकिन धन का व्यय भी पूरी मात्रा में होने की संभावना है। तो आपको अपने व्यय पर, खर्चों पर नियंत्रण रखने की भी यहाँ पर पूरी आवश्यकता है। लेकिन स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा मिथुन राशि के जातकों का। और आप जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, आप बुद्धि के बल पर उन सभी का एक तरीके से जो भी समस्या है उनका हल निकाल पाएंगे। साथियों, अगर मैं बात करूं कि आपके पारिवारिक संबंध, तो पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मगर अपने स्वास्थ्य में बस थोड़ा सा आंख और दांत का जरूर ध्यान रख लीजिएगा, उसकी समस्या थोड़ी आ सकती है। वैसे कुल मिलाकर के पारिवारिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे, सेविंग्स भी आप अच्छी कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत नीरसता या सुखों में कमी के भी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि एक तो आज शनिवार का दिन है, तो पीली वस्तुओं का दान करिएगा धार्मिक स्थल पर जाकर के। और पीली वस्तुओं का दान नहीं कर सकते हैं तो धार्मिक पुस्तकें धार्मिक स्थल में जाकर के दान करके आ जाएं आप। और अगर इस मंत्र का जाप करेंगे ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, तो आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी सुकून आपको मिलने वाला है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को नॉर्मल ही रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। और जो आपका जो एक तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं अगर आपकी करने की कोई प्लानिंग है या मजबूरी में आपको करने की इच्छा है, तो थोड़ा सा आप संभल करके और सावधानी के साथ यात्रा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक और उपाय आपको बताना चाहेंगे कि ताकि आपको डिसीजंस लेने में भी परेशानी ना हो और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आप डिसीजंस ले सकें, तो उसके लिए ओम गण गणपतये नमः प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत इसका जप जरूर करें मंत्र का। कर्क राशि की बात कर लेते हैं जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे केतु शुक्र के साथ चंद्रमा आज के दिन। अब क्योंकि चंद्रमा की युति शुक्र के साथ हो रही है तो चंद्रमा लग्नेश भी हैं, लगन के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार के साथ, परिवार का सपोर्ट आपको आपके व्यापार वगैरह में मिलने की पूरी संभावना है। और प्रॉपर्टी में भी आपको अच्छा एक तरीके से लाभ मिल सकता है अपने घर परिवार के लोगों के द्वारा। यानी कि अगर कोई घर का बिजनेस है तो उसमें आपको भी साझेदारी या हिस्सेदारी मिलने की संभावना बनती है। वैसे अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात आपसे करूं कि यानी कि आपका वर्क प्लेस जो है, तो वहाँ पर भी आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होने वाली है आज के दिन। मतलब चीज़ें ठीक ठीक चलती रहेंगी बिना किसी परेशानी, बिना किसी रुकावट के। और भाग्य का भी सपोर्ट आपको सामान्य से मध्यम तौर पे मिलता रहेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अप टू ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ आपके एनर्जी लेवल की, एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन की संभावना है, लेकिन इसको भी आप ठीक कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र से आप इस मंत्र का जाप करें एक माला, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। और साथियों, अगर आप स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, तो फिर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति उत्तम रहेगा। शत्रु भी शांत रहेंगे अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है तो आपके तो चार्ट में ही यानी कि लगन भाव में ही चंद्रमा बने हुए हैं केतु और शुक्र के साथ। तो यहाँ पर केतु और शुक्र के साथ चंद्रमा बने रहने के कारण, चंद्र केतु के कारण ग्रहण दोष बन गया है। तो मानसिक परेशानी, मानसिक तौर पर अशांत रह सकते हैं आज दिन में आप, थोड़ा निराशा भी रह सकती हैं अनायास, जबकि कोई ऐसा कारण भी नहीं होगा फिर भी मन परेशान रहेगा। ऐसी कुछ यहाँ पर, क्योंकि चंद्र केतु की ये युति है, ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक तौर पे परेशान करने की इसकी संभावना बनती है। और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, यूँ तो आपकी दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, मगर स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य का अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आप परेशानी में आ सकते हैं। अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, समय समय पर खान पीन का, हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज के दिन गरीबों को दही और चावल खिलाएंगे, अगर खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मूली का दान करें, ये भी कर सकते हैं आप।
तो उससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में भी अगर आप सुख शांति चाहते हैं साथियों, तो फिर ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें, या ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप भी आप कर सकते हैं। सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करना चाहते हैं उससे भी आपको लाभ मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। मगर पार्टनरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं वे, उनको जो हमने अभी उपाय बताया था कि ओम रांग राहवे नमः या ओम ह्री, यही इसी मंत्र का जाप करें तो आपका पार्टनरशिप में भी कुछ अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिल सकती है, प्रॉफिट मिल सकता है अपने जो कार्य आप कर रहे हैं। बाकी स्पाउस की हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। और मैं अगर बात करूं आपके पारिवारिक संबंधों की, तो पारिवारिक संबंध भी जो हैं ये ज़्यादा जो बेहतर होने की संभावना है, ये 21 जुलाई से ज़्यादा बेहतर होने की संभावना है। तो आपको ये 21 जुलाई तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, संभल करके रहना है परिवार के लोगों के साथ भी। और धन का भी आगमन जो है वो भी यूँ तो होता रहेगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन जिस मात्रा में धन का आगमन आपके हाथों में होना चाहिए उसमें कमी रहेगी। लेकिन मित्र आपके बहुत अच्छे मिलेंगे, उनसे आपको भविष्य में लाभ मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। मित्र नए नए बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। और आप अगर चाहते हैं कि मन भी आपका शांत ना रहे, तो यहाँ पर आपको 2 उपाय छोटे छोटे बता रहे हैं, वो जरूर किया करें, नित्य प्रतिदिन किया करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप एक माला, और दूसरा ओम केम केतवे नमः, ये जो ओम केम केतवे नमः वाला मंत्र है ये संध्या के समय करना है। और जो मैंने बताया था ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ये सुबह प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। बात करते हैं कन्या राशि की, जिनका विर्गो साइन है। जिनका विर्गो साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वे आज द्वादश भाव में रहेंगे केतु और शुक्र के साथ। तो यहाँ पर ग्रहण दोष भी बन रहा है। और आपकी जो इनकम है, जो इनकम आपको हो रही है उससे अधिक कहीं खर्च की लिस्ट भी तैयार हो रही है साथ के साथ। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपका बजट ना हिल जाए। खर्चा वहीं कीजिए जहाँ बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। बाकी पैसे को बचा के रखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर तो खर्चा ही खर्चा दिखाई दे रहा है आपके केस में, कन्या राशि के केस में। जेब खाली कर देगा ये आपका, इतना खर्चा दिख रहा है। यानी कि जो पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा तो आ रहा है लेकिन खर्चा भी खूब हो रहा है। तो सेविंग्स को लेकर के यहाँ पर दूर तक भी कोई संकेत नहीं है। अगर करना भी चाहेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। और जहाँ तक आपका पराक्रम, एनर्जी लेवल, मेहनत, परिश्रम, ये बहुत अच्छा रहेगा कन्या राशि के जातकों का। भाग्य का भी सामान्य तौर पे साथ मिलता रहेगा और स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा। बात करते हैं आपके करियर की, प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, एक साथ नहीं। और अचानक कोई अच्छी बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, इस बात की भी बहुत अच्छी संभावना बन रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि, या फिर संतान ये चाहती है कि उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो ताकि माता पिता को खुश कर सकें, तो आप दोनों के ही लिए मेरा ये आपको कहना है कि आप इस उपाय को जरूर करें। कि एक तो आप, शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के सेवा कर सकते हैं। और प्रातःकाल उठ करके अगर आपके घर में बगीचा है, पौधे हैं, तो आप उनको जल देने का काम करिएगा। ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इससे क्या होगा कि आपके जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आप अपने स्पाउस के साथ जो भी बात करें, कोई भी लूज टॉक ना करें उनके साथ, क्योंकि उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। उनका मूड देख करके, उनका, चाहे वो आपके हस्बैंड है चाहे वाइफ है, क्योंकि शनि विराजमान है सप्तम हाउस में, तो ऐसे जो इनके स्पाउस होते हैं वो कुछ थोड़ा इस प्रकार के होते हैं कि उनसे जितनी लिमिट में बात की जाए, कम लिमिट में या लिमिटेड बात की जाए, उतना ही अच्छा रहे और सोच समझ करके करी जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में तालमेल अच्छा बना रहे। तो साथियों, इन उपायों को आप करें। और चंद्रमा का उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि कि आपका जो इनकम है वो खर्च ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए आपको भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अगर आप चढ़ा सकते हैं तो कच्चा दूध शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके ज़रूर चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः एक माला, और फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय एक माला। धूप दीप अगरबत्ती ये आपको करना है।
वहाँ पर। तो साथियों, ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति समझिएगा कि हो गई। तो ये था कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो केतु और शुक्र के साथ आज भी पूरे दिन एकादश भाव में ही बने रहेंगे। और यहाँ पर ग्रहण दोष जो बन रहा है साथियों, पैसा तो आपके हाथ में आएगा, लेकिन पैसा रुक रुक करके आ सकता है, या उसमें कोई रुकावट हो सकती है, या थोड़ी कमी हो सकती है, या डिले हो सकता है। यानी कि जो धन का लाभ की बात कर रहे हैं, आपकी अर्निंग्स को लेकर के बात कर रहे हैं, मगर प्रॉपर्टी में लगाया हुआ धन से आपको अच्छा रिटर्न हासिल हो सकता है। अगर आप कहीं करते हैं तो ऐसी किसी कंपनी में, अगर शेयरों में भी पैसा लगा रहे हैं तो भी किसी ऐसी कंपनी में ही आपको पैसा लगाना चाहिए, जैसे रियल एस्टेट वगैरह की जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, तो वहाँ से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बस छोटे छोटे 2-3 उपाय जो देंगे आपको अंत में, वो जरूर करें। बस स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि भाई मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो मैरिड लाइफ आपकी सामान्य तौर पे चलेगी। और नॉर्मल एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनको अपनी पढ़ाई के लिए हम बराबर बोल रहे हैं, डेली बेसिस पे ही बोल रहे हैं कि आप माँ सरस्वती जी की पूजा करें, या प्रातःकाल छत पर जाकर के बाजरा पक्षियों को खिलाएं। अगर आप चाहते हैं आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो, आपको भी और माता पिता को भी संतान के द्वारा अगर हो, मतलब वो चाहते हैं कि अच्छी रिजल्ट्स मिलें माता पिता को संतान द्वारा, तो उन्हें भी ये काम करना चाहिए, ये उपाय करना चाहिए। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को जितनी मेहनत करेंगे उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है रिजल्ट्स के मिलने में, यानी कि जितनी मेहनत आपके द्वारा की जाएगी उसके अनुसार परिणाम ना मिलकर उसमें थोड़ी सी कमी रह जाना, ऐसा कुछ संकेत है। और आपका जो पराक्रम है, पराक्रम भी आपका सामान्य तौर पे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं का भी लाभ आप ले पाएंगे, लेकिन जो मैंने कहा कि उपाय जरूर करें, उससे आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छा मुनाफा, अच्छा लाभ होगा, मतलब अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और उसके लिए करना क्या है, करना ये है कि भगवान विष्णु जी की पूजा करें, या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप आपको करना है। एक माला जाप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। दूसरा उपाय आपको करना है ओम भू बुद्धाय नमः। 2 मंत्र हो गए, 2 उपाय हो गए। तीसरा जो है वो है आपका कि ताकि चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, तो चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण भी आपके कार्य क्षेत्र में आपको समस्याएं आने की पूरी संभावना है। तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः, एक माला। और संध्या के समय ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप, एक माला। बात वृश्चिक राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में रहने वाले हैं, शुक्र और केतु के साथ उनका संबंध बना हुआ है, पूरे दिन यहीं पर रहेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, चंद्रमा क्योंकि भाग्येश भी है और पीड़ित है, तो भाग्य में रुकावट के भी संकेत हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे तो हैं, उच्च की अवस्था में भी हैं, लेकिन अस्त भी हो गए, तो भाग्य का पूरा साथ ना मिल पाना भी एक कारण ये उसका बनेगा। दूसरा कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, वर्क प्लेस से संबंधित मेहनत अत्यधिक करनी पड़ेगी। और काफ़ी चीज़ों में ऐसा भी होगा कि जिनमें मेहनत करने के बाद भी आपको अपने इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति ना होने की वजह से मन अशांत हो जाए या निराशा रहे कि मैंने इतनी मेहनत करी, रिजल्ट फिर भी मेरे मुताबिक, मेरे अनुसार मुझे नहीं मिल पाया। ये भी दिमाग में टेंशन आपके रह सकती है। उसका कारण है चंद्र केतु का ग्रहण दोष। साथियों, अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम तो आपको होगी, अर्निंग्स तो आपकी हो रही हैं, होंगी, लेकिन ये माह मध्य के उपरांत ज़्यादा अच्छी होंगी। माह के मध्य तक थोड़ी सी इसमें कमी भी बनेगी, लेकिन जो पारिवारिक संबंध है वो भी सामान्य रहेंगे। सामान्य तौर पे ही आप अपना धन संचय भी कर पा रहे हैं। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होने के योग हैं। संतान को भी कुछ इसी प्रकार से संभावना बन रही है। मगर हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो जो मैंने अभी उपाय बताए हैं, वो उपाय अगर आपने किए तो आपको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी संभावना परेशानियों की ओर बन रही है, तो वैवाहिक जीवन में तो यहाँ पर
आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं आप साथियों, तो यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करें या फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाए नमः, एक माला, या हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें और गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। अगर मंदिर नहीं है, आपके आसपास बंदर हैं, तो बंदरों को भी खिला सकते हैं गुड़ चना। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज नवम भाव में रहेंगे शुक्र और केतु के साथ। अब क्योंकि शुक्र जो है वो लाभेश भी हैं और लाभेश होकर के चंद्रमा के साथ बैठ रहे हैं, चंद्रमा अष्टमेश है आपके चार्ट में, और केतु के साथ ग्रहण दोष, यानी कि भाग्य में रुकावटें, भाग्य का रुकावट पूरी तरह से ये योग बना रहा है। भाग्य का साथ आपको समय पर जब चाहिए तब ना मिल पाना, उसका ना मिल पाना। वैसे अर्निंग्स की अगर मैं बात करूं तो अर्निंग्स तो आपको सामान्य ही तौर पर होंगी, बहुत अच्छी हैंडसम अर्निंग्स की संभावना तो मुझे नहीं लगती, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठीक इनकम आपको होती रहेगी। और इसी प्रकार से धन को संचय करने में भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि जो प्लानिंग करें धन संचय करने के लिए, वो प्लानिंग आपकी इम्प्लीमेंट पूरी तरह से ना हो सके। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम चलेगा आपका। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अत्यधिक मेहनत करनी होगी और साथ में इस मंत्र का भी जाप करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके अपनी इच्छा अनुसार परिणामों की प्राप्ति हो। और वो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय 4 शब्दों का मंत्र है। इसको आप करिएगा एक माला प्रातःकाल। तो ये नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए है और संतान के लिए है उपाय। वैसे अगर आप दूसरा उपाय जो आपको बता रहे हैं इसको भी करेंगे तो पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे और आपकी जो धन संचय की राशि है वो भी जल्दी से इंक्रीज होगी। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अभी ये समय नहीं है कि कहीं पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा नुकसान उठा के बैठ जाएंगे। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आएंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। और उपाय आपके लिए जो मैंने अब बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है, तो एक तो आपको ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करना है एक माला, और दूसरा जो उपाय आपको करना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, जरूर करें। अगर करेंगे तो बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि मकर लगन है, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज अष्टम भाव में ही है केतु और शुक्र के साथ। अब क्योंकि चंद्रमा जो है सप्तमेश हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, केतु के साथ पीड़ित हैं, ग्रहण दोष बन रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके स्पाउस के सेहत में कोई ना कोई समस्या ये बनेगी। या तो उनकी सेहत डाउन रहे, या उनका बीपी लो हो, या उनका एनर्जी लेवल लो हो, जो भी है ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं। हालांकि वहाँ पर बृहस्पति हैं, वो भी कुछ ना कुछ आपका जो स्पाउस है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको भी तनाव टेंशन रहेगा उनके स्वास्थ्य को लेकर के। दूर दराज की यात्राएं अगर ना करें तो अच्छा है, टाल दें। और अगर करने की इच्छा ही रखते हैं तो साथियों फिर आप प्रातःकाल पौधों को जल दें, प्रातःकाल पौधों को जल दें, तो उससे भी काफ़ी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दूर दराज की यात्राओं को लेकर के पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अगर इस उपाय को करेंगे। और भाग्य का अगर आप साथ चाहते हैं कि भाग्य का साथ आपको मिले, स्वास्थ्य आपका सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, और भाग्य का सपोर्ट लेने के लिए आपको गणपति जी की पूजा बहुत ही लाभकारी रहेगी। गणेश स्तोत्रम का पाठ करके गणपति जी की आरती करना समझ लीजिएगा सारे दुखों का नाश। और लेकिन मकर लगन राशि के जातकों के हाथ में अर्निंग्स बहुत अच्छे तरीके से आने वाली है, धन का लाभ अच्छी मात्रा में, लेकिन धन का संचय उस मात्रा में नहीं हो सकेगा जितना होना चाहिए। थोड़ा सा स्पष्टवादी होने से बचें, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना रखें अपनी बातों में, क्योंकि जितना ज़्यादा साफ और स्पष्ट तौर पर बात करेंगे लोगों को किसी को बुरी भी लग सकती है, तो ये यहाँ पर आपका कार्य बिगड़ सकता है। सोच समझ करके ही बात आपको करनी चाहिए। और क्योंकि पंचम भाव में मंगल विराजमान है, तो यहाँ पर भी जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई को लेकर के, तभी कुछ
बात बन सकती है, तभी कुछ सामान्य परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को कीजिएगा और तभी आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। साथियों, कुंभ राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं ये सप्तम भाव में रहेंगे केतु शुक्र के साथ। तो यहाँ पर चंद्र और केतु का ग्रहण दोष होने से वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं पैदा होंगी। दूसरा, कार्य क्षेत्र में बहुत ही सुंदर, अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग। आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति, प्रगति, सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। और मैं अगर बात करूं तो कोई भी रिजल्ट अचीव करने में शॉर्टकट रूट एडॉप्ट ना करें, ये इस बात का ध्यान रखें, वरना परेशानी आपके गले पड़ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं हैं उसके लिए उपाय करें। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जा करके अगर पंचामृत चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके शिवलिंग पर फिर अपने मस्तिष्क पर लगाएं, और गणपति जी की पूजा जरूर करें। गणपति जी की पूजा करने से कई प्रकार के लाभ होंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई में लाभ मिलेगा, और वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, मगर खान पीन का ध्यान जरूर रखिएगा। बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर सकती हैं। यहाँ पर पराक्रम की अगर मैं बात करूँ तो पराक्रम भी आपका मध्यम तौर पे दिख रहा है होते हुए, कर पाएंगे पराक्रम। और क्योंकि शनि देव जो हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा परिजनों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना आपका शायद ना हो, उनसे थोड़ा सा दूरी बन जाए आपकी, या दूर कहीं अपने व्यवसाय को या अपने कार्य को लेकर के आपको जाना पड़े, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि भाई आपके पारिवारिक संबंध वो ठीक रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती दिखती। कार्य क्षेत्र में मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि आपको भी सामान्य तौर पर परिणामों की प्राप्ति होने की योग है। अंत में बात करेंगे मीन राशि को लेकर के, जिनका पाइसेस साइन है। तो अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं ये आज छठे भाव में है, छठे भाव में केतु और शुक्र के साथ। अब यहाँ पर ये आपके स्वास्थ्य में कमी ला रहे हैं, स्वास्थ्य को कमज़ोर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा आप मीन राशि के जातक जिनका पाइसेस साइन है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अच्छे परिणाम अब तक प्राप्त कर रहे थे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो अब अस्त भी हो गए हैं, तो अस्त होने से भी रिजल्ट्स में कमी। जिस प्रकार मैं तो अभी कहूँगा कि जब तक यहाँ पर बृहस्पति अस्त हैं तब तक आप अपने अगर हो सके तो पंचम भाव से संबंधित अपने कार्यों को थोड़ा सा रोक दीजिए। और बुध के अपनी राशि में रहने से सुख सुविधाएं भी मिलती रहेंगी, और माह के मध्य के उपरांत कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, मगर उपाय भी साथ के साथ करने पड़ेंगे। और उपाय वो क्या है? उपाय है ये कि एक तो आप पीपल के वृक्ष पर जाकर दिन में जल चढ़ाएं और शाम को देसी घी का दीपक जलाएं, एक तो ये है। और केसर का तिलक जरूर लगा रहे अपने माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर, नियम से, जब तक गुरु बृहस्पति अस्त हैं। तो अगर ये आप काम करते हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत, एनर्जी लेवल, ये सब बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, और इसी के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने आपको पूरी तरह एस्टैब्लिश करेंगे। भाग्य का साथ बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और अगर हम बात करें कि भाई दूर दराज की यात्राएं, तो दूर दराज की यात्राओं में खर्च की अधिकता रहेगी, मगर रिजल्ट्स आपके अनुकूल आएंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए, वैवाहिक जीवन को भी और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए और सुखद बनाने के लिए आप अगर नियमित रूप से ओम बूम बुद्धाय नमः बस एक माला इस मंत्र की जरूर कर लीजिए, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उनसे भी लाभ अच्छा प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार का। अगर ये चर्चा आपको हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो वे सभी इस तरीके के जो वीडियोस हैं आप तक समय पर पहुंच पाएंगे और उनका समय पर आप लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।